नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे सीबीटी के पीछे छुपे हुए साइंस के बारे में। क्यों सीबीटी को एक बहुत अच्छी थेरेपी माना जाता है एंजाइटी और दूसरी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के सल्यूशन के लिए। तो अगर हम सीबीटी के साइंस को समझना चाहते हैं तो इसके लिए हमें 3 चीज़ों को समझना ज़रूरी है जो कि ब्रेन से जुड़ी हुई हैं। पहली अमिगडाला, दूसरी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और तीसरी न्यूरोप्लास्टिसिटी। दोस्तों, ब्रेन का हमारे एक हिस्सा होता है जिसे अमिगडाला कहा जाता है, जो कि हमारे ब्रेन का अलार्म सिस्टम है। यह इमोशनल मेमोरीज़ को स्टोर करता है, यानी कि जो कुछ भी हमें अनुभव होते हैं उससे जुड़ी हुई भावनाओं को अमिगडाला अपने पास सुरक्षित रखता है अगले बार रेफरेंस के लिए। इसे फियर सेंटर भी कहा जाता है, यानी कि जब भी किसी प्रकार का डेंजर होगा वहाँ पर अमिगडाला एक्टिव हो जाएगा और हमें उस डेंजर से बचाने की कोशिश करेगा। जब किसी इंसान को एंजाइटी की समस्या होती है तो उसका अमिगडाला ओवर सेंसिटिव हो जाता है, यानी कि वह छोटी छोटी परिस्थितियों में भी इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है कि व्यक्ति के अंदर घबराहट, बेचैनी, डर का स्तर बढ़ता चला जाता है। इसे बड़े छोटे उदाहरण से समझिएगा कि आखिर अमिगडाला काम कैसे करता है। मान लेते हैं आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो, टू व्हीलर, और जब आप पहली बार टू व्हीलर में बैठे तो अचानक आप टू व्हीलर से गिर गए। उस दौरान जो आपको डर लगा वह डर इमोशनल मेमोरी के तौर पर आपके अमिगडाला में स्टोर होगा। अब अगली बार जब आप वापस से बाइक में बैठोगे तो आपको पहली बार बाइक में बैठने का अनुभव डर के रूप में याद आ जाएगा। तो जो इमोशनल मेमोरी पहली बार में फियर के तौर पे जनरेट हुई थी वह मेमोरी अमिगडाला में सुरक्षित है, जिसे अमिगडाला अगली बार उसी तरीके की सिचुएशन बनने पर रेफरेंस के तौर पर उपयोग करने वाला है। इसी वजह से हम अक्सर अपने पुराने अनुभव के आधार पर नए अनुभवों को जोड़ करके देखने लग जाते हैं। यानी कि अगर पास्ट में किसी परिस्थिति के वजह से हमें डर महसूस हुआ है और वैसी ही मिलती जुलती परिस्थिति अगर वर्तमान में बने तो हम उसे पास्ट के अनुभव से जोड़ करके देखते हैं और कई बार उस परिस्थिति से भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास्ट का अनुभव अच्छा नहीं होता है। तो जब अमिगडाला ओवर सेंसिटिव हो जाता है तो एक इंसान के लिए खुद को नियंत्रण में रख पाना बड़ा मुश्किल होता है। वह छोटी छोटी परिस्थितियों को लेकर के बहुत अधिक चिंतित होने लगता है, उसके अंदर डर का स्तर बढ़ने लग जाता है। तो सीबीटी की बहुत सारी टेक्निक्स इस ओर जोर देती हैं कि आप किस तरीके से अमिगडाला की सेंसिटिविटी को कम कर सकते हैं। जैसे बड़ा छोटा सा उदाहरण है डीप ब्रीथिंग का। जब आप गहरी सांसें लेकर के छोड़ते हैं तो आप गहरी सांसें लेकर के छोड़ने के माध्यम से अपने शरीर तक, अपने ब्रेन तक यह संदेश पहुंचाते हैं कि सब कुछ पूरी तरीके से ठीक है, डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, सब कुछ सामान्य है। इस तरीके से अमिगडाला की ओवर सेंसिटिविटी धीमे धीमे करके घटने लग जाती है। ऐसी बहुत सारी टेक्निक सीबीटी से जुड़ी हुई हैं जो कि अमिगडाला की ओवर सेंसिटिविटी को कम करने में मदद करती हैं। अब दूसरा जो मैंने बोला था प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लॉजिक, सेल्फ कंट्रोल, डिसीजन, ये सारे कार्य प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के माध्यम से करे जाते हैं। तो जब किसी इंसान को एंजाइटी होती है तो उसके डिसीजन गड़बड़ होने लग जाते हैं और अमिगडाला का प्रभाव इतना अधिक बढ़ जाता है कि कोऑर्डिनेशन ठीक ढंग से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और अमिगडाला के बीच बैठ नहीं पाता। इसलिए जब फियर जनरेट होता है
तो अक्सर ही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की हार हो जाती है, यानी कि इनरेशनल थॉट हमेशा हावी हो जाते हैं फियर के चलते। आपने कई बार देखा होगा ना दोस्तों कि किसी सिचुएशन में आपको पता है कि क्या करना है, पर क्योंकि डर लग रहा है इसलिए आप उस सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो, खुद को नियंत्रण में ही नहीं रख पाते हो। तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और अमिगडाला का जब कोऑर्डिनेशन बिगड़ने लग जाता है तब एंजाइटी का स्तर बढ़ता चला जाता है। तो सीबीटी थेरेपी की बहुत सारी टेक्निक्स प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ठीक ढंग से मैनेज करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। आपके थिंकिंग पैटर्न को बदलने में, किस तरीके से आप लॉजिकली सोच करके अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल हासिल कर सकते हो, अपने फियर को कैसे आप कंट्रोल में रख सकते हो, ऐसी बहुत सारी टेक्निक सीबीटी आपको बहुत आसानी से दे देती है। सीबीटी आपको यह बताती है कि किसी भी सिचुएशन में किस तरीके से आप अपने थॉट पैटर्न को चेंज करके बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। सीबीटी यह भी बताती है कि आपको अपने थॉट प्रोसेस में किस तरीके के परिवर्तन लगातार लेकर के आने हैं ताकि आपका व्यवहार बेहतर हो सके। और अंत में मैंने कहा न्यूरोप्लास्टिसिटी, यह एक समझने वाली बात है दोस्तों कि हमारे ब्रेन के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वह अपने स्ट्रक्चर में, न्यूरल पाथ में पूरी तरीके से बदलाव कर सकता है। तो जब कोई इंसान सीबीटी की प्रैक्टिस करता है तो हमारे ब्रेन के नए न्यूरल पाथ बनना चालू हो जाते हैं, जो कि हमें नए तरीके से सोचने के लिए मदद करते हैं। बड़े ही सरल शब्दों में अगर हम समझें तो आप एक पुराने घर में रह रहे थे जिस घर का डिजाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, आपके मन माफिक नहीं था। आपने उसमें अपने प्रयासों से तब्दीलियां कर ली, या फिर हम कहें अपने प्रयासों से पूरा का पूरा एक नया घर ही बना लिया। अब आप नए घर में बड़े अच्छे से खुशी खुशी रह पा रहे हो। तो सीबीटी की मदद से आप अपने ब्रेन में उन जरूरी परिवर्तनों को ला सकते हैं जो कि आपको मेंटली हेल्दी लाइफ जीने में मदद करने वाले हैं। अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।